तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में मौजूद हैं और बौद्ध भिक्षुओं से भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वाराणसी का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उससे पहले बच्चों से भी मुलाकात करते नजर आए थे। काल भैरव काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है और बौद्ध मठ भी पहुंचे हैं, बौद्ध भिक्षुओं से भी उन्होंने मुलाकात की है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें। पहले तस्वीर में परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित लोग हैं जिन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। जिन इलाकों में बाढ़ आई है उनके लिए क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं उसको भी उन्होंने परखा है। दूसरी तस्वीर बौद्ध मठ की है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की है और बौद्ध मठ में उनका स्वागत भी किया गया है और भगवान बुद्ध की एक तस्वीर भी उन्हें भेंट की गई है। तो ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय वाराणसी का दौरा है। रात्रि विश्राम वो वाराणसी में करेंगे। कल भी कई कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं, उन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो पहले चंदौली पहुंचे, चंदौली में हवाई निरीक्षण किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का। उसके बाद अब वाराणसी पहुंचे हैं। वाराणसी में भी सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ उन्होंने विकास कार्यों को लेकर एक बैठक की है, कानून व्यवस्था को परखा है। उसके बाद काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और अब लोगों के बीच पहुंचे, बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों के बीच पहुंचे, जो पीड़ित हैं उनके बीच पहुंचे, उनका हालचाल जाना, बच्चों से मुलाकात की, बच्चों को चॉकलेट भी देते वो नजर आए, बच्चों को दुलारते नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर है बौद्ध मठ की। तो राहत खाद्य सामग्री किट दी गई है सभी बाढ़ पीड़ितों को, बाढ़ प्रभावितों को, जिसमें उनके खाने पीने से लेकर हर एक चीज़ उपलब्ध है। जो लोग अपना घर छोड़कर बाढ़ की वजह से दूसरी जगहों पर शिफ्ट हुए हैं या फिर जिला प्रशासन की तरफ से उनके लिए रहने और खाने की व्यवस्था की गई है, उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत किट वितरित की है। ये उसकी ही तस्वीरें हैं और बच्चों से भी मुलाकात करते नजर आए, बच्चों को चॉकलेट उन्होंने दी है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में वाराणसी से संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लाइव आ रही हैं, वो भी हम दर्शकों को दिखा रही हैं किस तरह से उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उन्हें राहत किट दी। दूसरी तस्वीर बेहद दिलचस्प है, बौद्ध मठ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, जहां पर बौद्ध भिक्षुओं से उन्होंने मुलाकात की। क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, मुख्यमंत्री का ये जो दौरा है ये खास तौर पर बाढ़ को किस तरीके से बाढ़ आने से पहले राहत पहुंचाई जाए, तटवर्ती इलाकों में जो लोग फंस गए थे वो राहत शिविर तक पहुंचे हैं, उन्हें किस तरीके से सुविधा मुहैया कराई जाए, इसकी एक खास कोशिश रही है इस पूरे दौरे के दौरान। इसके अलावा वो तिब्बती संस्थान पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, जहां पर एक बहुत बड़ा अस्पताल शुरू होने जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री के हाथों ये लोकार्पित हुआ था और इस अस्पताल में माना जा सकता है कि ये अस्पताल जो है वो तिब्बती स्तर पर किस तरीके से तिब्बत की जो पद्धति है, स्वास्थ्य पद्धति, उसके अनुसार यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये अस्पताल है जिसकी रूपरेखा बहुत पहले रखी गई थी, पर अब ये मूर्त रूप ले चुकी है और आज वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही वाराणसी के सेंट्रल जेल रोड पर जो संगीत पथ बनाया गया है, यानी कि काशी की जो पुरातन संस्कृति और संगीत की जो विरासत है वो उस पथ पर दर्शाया गया है, जिसे संगीत पथ का नाम दिया गया है। ये वाराणसी का शिवपुर से सेंट्रल जेल रोड पर ये पूरी तरीके से पथ को जो है बनाया गया है। इसमें बनारस की संस्कृति के साथ साथ बनारस के दो पुरातन जो संगीतज्ञ है उनकी एक झलक दिखाई गई है, जिसमें पंडित किशन महाराज, बिस्मिल्लाह खां, गिरजा देवी, ये जो विभूतियां रही हैं बनारस की, जिन्होंने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में संगीत की ख्याति जागृत की थी, उनकी याद में ये संगीत पथ जो है बनाया गया है। वहां पर भी मुख्यमंत्री जाकर के उसका निरीक्षण कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से आज का जो मुख्यमंत्री का दौरा है वो एक तरफ विकास कार्य और दूसरी तरफ किस तरीके से गंगा के जलस्तर बढ़ने से जो तटवर्ती इलाके में लोग परेशान थे, जो बाढ़ राहत के पैकेट बांटे गए, किस तरीके से तटवर्ती इलाके के लोगों को बाढ़ राहत शिविर से ले जाया गया, उन तक मदद पहुंचाने के लिए वो उन्होंने बैठक भी की और खुद अपने हाथों से मदद भी पहुंचाई। तो जहां एक हाथ से उन्होंने मदद पहुंचाई तो दूसरी हाथ से वो उन योजनाओं की सौगातों का निरीक्षण कर रहे हैं।
उन योजनाओं की सौगातों को देख रहे हैं जो आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उन योजनाओं को धरातल पर उतर रही हैं। उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं का भी आकलन है, तो वहीं काशी की संस्कृति और संगीतज्ञ को दर्शाती वो संगीत पथ जो काशी की एक नई पहचान बनकर सामने आई है, उस पर भी मुख्यमंत्री खुद जाकर निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी बताया गया है ये जो संगीत पथ है, इसका निर्माण सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगा, बल्कि काशी के और इलाकों में भी इस तरीके के संगीत पथ बनाए जाएंगे, ताकि दूर दराज से आने वाले पर्यटक भी काशी की संस्कृति और काशी के संगीतज्ञों को आसानी से जान पाए। सुशांत, 2 दिवसीय मुख्यमंत्री का दौरा है, रात्रि विश्राम वो वाराणसी में ही करेंगे। कल क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री का कल कुछ खास कार्यक्रम नहीं है, एक संगोष्ठी में उनको हिस्सा लेना है। ये संगोष्ठी जो है वाराणसी के राजघाट पर इस संगोष्ठी को वहां पर आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री गौरव बिरसा मुंडा पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे और मुख्यमंत्री का वहां पर उद्बोधन भी होगा। बिरसा मुंडा की विरासत, आदिवासी सशक्तिकरण और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उत्प्रेरक विषय पर केंद्रित यह राष्ट्रीय सेमिनार है, जिसका मुख्यमंत्री कल सुबह 10:30 बजे के आसपास उद्घाटन करेंगे। वहां पर मुख्यमंत्री का उद्बोधन भी होगा। हालांकि कुछ सुरक्षित समय भी रखा गया है। माना जा सकता है कि बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात या बैठक कर सकते हैं और लगभग 11:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री खुद जाकर निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी बताया गया है ये जो संगीत पथ है, इसका निर्माण सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगा, बल्कि काशी के और इलाकों में भी इस तरीके के संगीत पथ बनाए जाएंगे, ताकि दूर दराज से आने वाले पर्यटक भी काशी की संस्कृति और काशी के संगीतज्ञों को आसानी से जान पाए। सुशांत, 2 दिवसीय मुख्यमंत्री का दौरा है, रात्रि विश्राम वो वाराणसी में ही करेंगे। कल क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री का कल कुछ खास कार्यक्रम नहीं है, एक संगोष्ठी में उनको हिस्सा लेना है। ये संगोष्ठी जो है वाराणसी के राजघाट पर इस संगोष्ठी को वहां पर आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री गौरव बिरसा मुंडा पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे और मुख्यमंत्री का वहां पर उद्बोधन भी होगा। बिरसा मुंडा की विरासत, आदिवासी सशक्तिकरण और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उत्प्रेरक विषय पर केंद्रित यह राष्ट्रीय सेमिनार है, जिसका मुख्यमंत्री कल सुबह 10:30 बजे के आसपास उद्घाटन करेंगे। वहां पर मुख्यमंत्री का उद्बोधन भी होगा। हालांकि कुछ सुरक्षित समय भी रखा गया है। माना जा सकता है कि बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात या बैठक कर सकते हैं और लगभग 11:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं सारनाथ, और वहां पर सारनाथ में उन्होंने मुलाकात की है बौद्ध भिक्षुओं से, और दूसरी तस्वीर बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।